अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई पहलुओं का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हामिद मीर साहब के इमरान खान के बारे में जो अफकार और ख्यालात हैं वो किसी भी साहिब फहम और साहिब इल्म से कतई तौर पे मख्फी नहीं है। हाल ही में एक रोज पहले हामिद मीर साहब ने चंद बातें की हैं और इमरान खान साहब को लेकर वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आते हैं। हामिद मीर ने क्या कुछ कहा है वो मुख्तसरन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद डेफिनेटली उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी जरूर दूंगा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है और ये तकलीफ बतौर सहाफ़ी नहीं बल्कि वारिस मीर के बेटे होने की हैसियत से मुझे पहुंचाई गई है। आगे चल के हामिद मीर साहब कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसे जबान इस्तेमाल नहीं की और ना ही ये इंकशाफात किसी के सामने पेश किए हैं, लेकिन आज पहली बार मैं ये बातें अपनी जुबान पे ला रहा हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सबसे पहले मेरे सबसे छोटे भाई की नौकरी को पीटीवी से खत्म किया गया। उसके बाद आमिर मीर जो उनसे बड़े हैं उनके ऊपर सहाफत के दरवाजे बंद कर दिए गए। और आगे चल के कहते हैं कि पंजाब में वारिस मीर अंडरपास का जो नाम है वो मौजूदा हुकूमत ने तब्दील किया। उसके बाद फयाजुल हसन चौहान ने मेरे वालिद के बारे में इंतहाई गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की और मन घड़त इल्जामात लगाए। आगे चल के उनका कहना था कि उसके बाद मेरे जो भाई हैं आमिर मीर उनके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कराए गए। एफबीआर के जरिए मुझे प्रेशराइज करने के लिए नोटिस भेजे गए और इसके बाद मेरे ऊपर भी बगावत के मुकदमात कायम किए गए और उसके बाद मेरा टीवी प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया। आगे चल के वो कहते हैं कि जब फयाजुल हसन चौहान ने मेरे वालिद के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की तो उसके बाद जो है पंजाब असम्बली में मेरे वालिद के हक में करारदाद मंजूर हुई, सिंध असम्बली में मेरे वालिद के हक में करारदाद मंजूर हुई और इमरान खान साहब ने मेरे खानदान के ऊपर जो मजालिम किए हैं, जो जुल्म व सितम के पहाड़ डाए हैं, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मेरा अल्लाह पाक इमरान खान साहब से मेरा बदला लेगा। मैं इमरान खान को माफ नहीं करूंगा और ना ही मुझे इमरान खान साहब से कोई हमदर्दी है। ये बातें की हैं हामिद मीर साहब ने। बहुत ज्यादा वो जज्बाती नजर आए तमाम बातें करते हुए। अब नाज़रीन, इसके पहलू कई एक हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, जहां तक इमरान खान साहब के जहां तक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम बंद होने की बात है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं, चुनतखब हैं, मुंतखब हैं। तो उसके बाद फिर आप ये इल्जामात इमरान खान साहब की जात पे क्यों लगाते हैं? 28 मई को हामिद मीर साहब ने जो तकरीर की थी उसके बाद उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया था और उसमें उन्होंने बाकायदा जनरल रानी का जिक्र किया और ये बताया कि मैं नाम अफशा कर दूंगा, राज खोल दूंगा, और वो बराह रास्त उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी थी। तो भाई, आप कहते तो एस्टेब्लिशमेंट को हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकारीरें करते हैं, लेकिन जब आपको कोई नुकसान पहुंच जाता है तो फिर आप कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने किया है। यानी एक फैसला तो कर लेना ताकि अवाम फिर कंफ्यूज ना हो। आप कहें कि इमरान खान साहब के पास फुल फ्लेज्ड इख्तियारात हैं तो फिर हम मान लेंगे कि वाकई ये जो सारे काम आपके खानदान के साथ हुए हैं ये वाकईतन इमरान खान साहब ने किए हैं। लेकिन एक तरफ आप उनका इख्तियार तस्लीम नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन जब आपको कोई गजंद या नुकसान पहुंचता है तो फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि हामिद मीर साहब का इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफ करना बिल्कुल बनता है,
लेकिन इन लोगों ने पहले ही महीने से हुकूमत को डिक्लेयर कर दिया था नाकाम, और पहले ही महीने से हुकूमत गिराने का जो फरीजा है वो इन लोगों ने अपने कांधों पे ले लिया था। यानी एक इख्तिलाफ होता है कारकर्दगी के साथ अवाम की रहनुमाई करना। डेफिनेटली यू शुड चेज द करंट या द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। आपको दलाइल के साथ मौजूदा हुकूमत की बुरी कारकर्दगी का ताकुब करना चाहिए। यही सहाफत है और यही सहाफत का पैमाना और उसूल है। लेकिन आप लोग तो कारकर्दगी की बात ही नहीं करते भाई। आप तो पहले ही दिन से हुकूमत गिराते हैं, हुकूमत बनाते हैं। अब हुकूमत की कौन सी अच्छे काम है, कौन से बुरे काम है, अवाम को ये समझ नहीं आती। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली अवाम ये समझेगी कि आप मौजूदा हुक्मरानों से बुग़्ज़, तासुब और अनाद का शिकार है। तीसरी बात यह है कि देखें, इन लोगों की कोशिश ये है कि साबका हुक्मरान जो है वो इक़्तिदार में आ जाएं, साबका हुक्मरान इक़्तिदार में आ जाएं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि ठीक है, बहुत सारे आप ये दलील देते हैं ये लोग, ये हामिद बीर साहब और बाकी लोग भी, कि देखे जी यहाँ पे महंगाई कम है, ज्यादा हो गई है। इमरान खान के दौर हुकूमत में, उनके दौर हुकूमत में महंगाई कम थी। अब महंगाई के कई फैक्टर्स होते हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन इन लोगों के पास एजेंडा क्या है जिनको आप लाना चाहते हैं? इनके पास मसाइल का मंतकी हल क्या है? कोई फार्मूला, कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा इन्होंने पेश किया है कि इस मुल्क के अवाम को जो लाहक मसाइल हैं वो इक़्तिदार में आके हल कैसे करेंगे? ये तो कोई नहीं बताता। सिर्फ ये बता रहे हैं कि इमरान खान को हमने हटाना है। यानी हमने सिर्फ चेहरे नहीं बदलने। हमारा मसला ये है, मेरा मसला ये है कि मैं कहता हूं कि चेहरा नहीं बदलना, इस निज़ाम को और बदलना है और इन मसाइल का मंतकी हल पेश करना है। चेहरा अगर आप बदल भी देंगे तो यह अपोजिशन की जमातों के पास तो तहरीक अदम एतमाद के लिए अपना कोई प्लान नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के लिए तो मुल्क के मसाइल हल करने के लिए इनके पास क्या प्लान है? ये कोई सॉलिड और कंक्रीट प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पेश कर दें, जलसे जुलूसों में या टीवी टॉक शोज में एटलीस्ट पेश कर दें, ताकि हम भी उसको क्रिटिकली एनालाइज करें और फिर हम सोचेंगे कि वाकई इन लोगों के पास तो हल मौजूद है। लेकिन अगर हल नहीं है किसी के पास और एजेंडा कोई नहीं है और प्रोग्राम कोई नहीं है, तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब चला जाए और वो आ जाए, तो इस तरह हम अंधी तकलीफ जो है वो किसी की नहीं कर सकते। और इस तरह के तबसरे और तज्जियों से रिफ्लेक्शन होती है आपके बुग़्ज़ और तासुब और जानिबदारी की। तो इसलिए लोग जो है फिर आपके मोरद इल्ज़ाम भी ठहराते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी आप लोगों पे लगाए जाते हैं। तो यही एक मुख्तसरन नाज़रीन आमिर मीर साहब के जो तज्जिया था उसका मैंने मुख्तसरन रद्द अमल के तौर पे जवाब देने की कोशिश की है। सरे दस्त इन्हीं गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।